हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। अगर किसी दर्पण के समक्ष किसी वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किन नियमों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो 3 नियम क्या हैं। वो 3 नियम हैं। उन 3 नियमों की सहायता से हम उत्तल और अवतल की विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर उनसे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उन 3 नियमों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए जानते हैं वो 3 नियम क्या हैं। देखें इधर बोर्ड पर, ये मैंने दर्पण बनाया आपका अवतल। ये अवतल दर्पण है। कैसे पहचाना आपने? इसकी जो परावर्तक तल है वो है दबी हुई, तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और इधर मैंने ये एक दूसरा दर्पण बनाया ऐसे करके, ये तो इसकी जो परावर्तक तल है आप देख रहे हैं वो बीच में उभरी हुई है यानी उठी हुई है। तो ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। पृष्ठ की कुल लंबाई यानी दर्पण कितना लंबा है, पृष्ठ की कुल लंबाई ये कहलाती है द्वारक। तो दर्पण का नाम दे दिया हमने एम डैश और इसका भी वही नाम दे दिया एम और एम डैश। तो एम डैश ये हो गया दर्पण का द्वारक, इसमें एम डैश ये हो गया दर्पण का द्वारक। द्वारक का जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ध्रुव, और ध्रुव को डिनोट करते हैं पी से। इसमें भी इस द्वारक का मध्य बिंदु यहाँ होगा, उसको हम डिनोट करेंगे पी से, यानी पी दोनों के लिए क्या है, ध्रुव। अब इसका जो वक्रता केंद्र होगा कहीं यहाँ होगा, उसको हम दर्शाते हैं सी से। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होगा वो होगा उधर, उसको हम दर्शाते हैं सी से। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। और उस दर्पण में अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, उसको दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। वैसे इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस और उसको दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। इतना हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। अब पहला नियम ये कहता है, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट ये है, यदि कोई प्रकाश किरण, और ये एक बात और बता दूं मैं आपको, चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ चुके हैं कि जो किरणें हैं वो हमेशा बाएं से दाएं चलेंगी यानी लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं हो किरणें दाएं से बाएं की ओर आएँ। ये परिपाटी एक तरह की प्रथा है, किरणों को हमेशा बाएं से दाएं की ओर आपतित कराते हैं, यानी किरणें बाएं से दाएं चलेंगी। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, देखते हैं, अभी बता रहे हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ये, तो वो क्या होगी, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस है तो परावर्तन के पश्चात ऐसी आ जाएगी मेरी तरफ। उत्तल में क्या होगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस मुख्य अक्ष को थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं। अब ये किरण आई, मुख्य अक्ष है इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, अब इसमें टकराएगी। अब किरण वो है पार तो जाएगी नहीं, अब ये क्या करता है, किरणों को फैलाएगा। अब किरण को किधर फैलाएगा, किधर मोड़ेगा, तो ये परावर्तित करेगा। तो ये फोकस है तो ये किरण को ऐसे करके इधर परावर्तित कर देगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आए तो उसे ये लगेगा कि वो किरण फोकस से होकर आ रही है। तो पहला नियम यही कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है। इसमें देखें, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जा रही है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सीधा सा मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी या ये लगेगा वो फोकस से होकर आएगी। अब इसको हम दोनों के लिए एक साथ बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, इसमें जा रही हैं, और इसमें लगता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो नियम बस पहला इतना ही है, याद रखना आपको, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम इसका अपोजिट यानी उल्टा है। दूसरा नियम बताते हैं हम, ये आपका अवतल दर्पण भी हमने पॉलिश कर दी, और यहाँ पर ये उसका हो गया ध्रुव, और यहाँ हो गया इसका वक्रता केंद्र, इसके मध्य में इसका हो गया फोकस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ऐसे ही मैंने यहाँ बना दिया अवतल दर्पण पर ये पीछे की साइड पॉलिश कर दी, और यहाँ पे इसका हो गया ध्रुव, और इसका वक्रता केंद्र उधर होगा, और यहाँ इसका होगा लगभग यहाँ पे होगा फोकस। इनको मिलाती हुई रेखा ये हमने खींच दी है, क्या कहलाया, मुख्य अक्ष। दूसरा नियम इसका अपोजिट है यानी इसका विपरीत है। नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाए, ये हो सकता है कोई प्रकाश किरण उसके फोकस से होकर आ रही हो ऐसे करके, तो वो अब परावर्तित होगी, किधर लौटेगी, अब पार तो जाएगी नहीं, वजह क्या है, पॉलिश। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। आप देख रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, ये मुख्य अक्ष है
और ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसमें क्या होगा, यदि कोई प्रकाश कण फोकस की ओर जाए, ये फोकस है, हो सकता है किसी किरण की डायरेक्शन फोकस की तरफ थी, ये था फोकस, तो फोकस की तरफ जाएगी। अब लेंस तो है नहीं, वो किरण पार हो जाएगी, परावर्तित होकर लौटेगी, किधर लौटेगी, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे करके देखो समांतर लौट रही है, परावर्तित होकर समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। तो देखो फोकस से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, फोकस की तरफ जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, फोकस की तरफ, लेकिन गई नहीं है, समांतर हो गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश कण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाए या फोकस की तरफ जाए, तो दोनों ही केसों में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखो फोकस से होकर जा रही है, फोकस से गुजर रही है, लेकिन उसमें फोकस की तरफ जा रही, गई नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में क्या हो गया, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ इस लाइन को, यदि कोई प्रकाश कण किसी दर्पण के फोकस से होकर जाए या फोकस की तरफ जाए, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो मुख्य अक्ष ये है और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम और लास्ट, तीसरा नियम ये है, यदि कोई प्रकाश किरण, देखना ये मैंने बनाया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया मुख्य अक्ष, और इसमें ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की तरफ जाए। अब वक्रता केंद्र कहाँ, ये हो सकता है कोई प्रकाश कण यहाँ से होकर जा रही है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वो क्या होती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, वो किरण ऐसी जाएगी और वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। रीजन क्या है, यहाँ पर आपतन कोण और आपतन कोण परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है, यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। ये रूल लगता है परावर्तन का, जैसे ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और ये आपका अभिलंब है, और परावर्तित किरण और कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है, ये किरण आई, यानी आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण दोनों का मान, आई का मान क्या है यहाँ पे 0, यानी ना तो आपतन कोण बन रहा है ना तो परावर्तन कोण बन रहा है। तो इस केस में वो किरण वापस अपने ही मार्ग पर लौट जाती है, किरण ऊपर से आएगी वापस लौट जाएगी, यानी यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90, वैसे ही यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90। इसमें क्या होगा, ये वक्रता केंद्र, हो सकता है कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही हो, यानी उसकी डायरेक्शन जो थी, उसकी दिशा जो थी वो वक्रता केंद्र की तरफ थी, तो वो क्या करेगी, वापस अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। यहाँ भी एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ये परावर्तन का नियम है कि यदि कोई प्रकाश कण किसी अभिलंब पर आपतित होती है तो वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये इन 3 नियमों को बड़ी आसानी से हमने समझा। एक बार फिर देखें, यदि कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या था, यदि कोई प्रकाश कण फोकस से होकर जाए या फोकस की तरफ जाए तो दोनों ही केस में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, यदि कोई प्रकाश कण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए या प्रकाश केंद्र की तरफ जाए तो वापस अपने ही उसी मार्ग पर लौट आती है। सीधा सीधा एक लाइन में अगर हम कहना चाहें, समांतर फोकस फोकस समांतर, समांतर फोकस फोकस समांतर, और प्रकाशिक केंद्र सी वापस लौट आती है। अभी जो आपने पढ़ा इसको मैंने बाकायदा बोर्ड पर लिख दिया है, आप अच्छे से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं जो आपसे एक बात कहनी थी, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो कई सारे आ जाते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। दैट्स ऑल।